गुड मॉर्निंग बच्चों हम आज आपको संस्कृत का पाठ 5 लंग लकार उत्तम पुरुष समझाने जा रहे हैं। आपको लास्ट वीडियो में हमने लंग लकार उत्तम पुरुष समझाया था, उसको पूरे चैप्टर का आपको हमने अर्थ समझाया था और लंग लकार का रूप किस तरह बनाया जाता है उसका नियम भी हमने बताया था और आपको पूरा बोर्ड पे हमने रूप लिख के अच्छे से बताया था। तो और चैप्टर का अर्थ भी बेटा आपको हमने समझा दिया था। तो आज हम आपको जो अभ्यास कार्य दिया जाता है वो हम समझाने जा रहे हैं। तो अभ्यास कार्य में आपको हम जो है प्रश्न नंबर 2 समझाने जा रहे हैं कि जो आपको लंग रकार में एक वचन द्विवचन बहुवचन जो होता है, आपको एक वचन से द्विवचन में किस तरह से जो है बदलना है, द्विवचन से बहुवचन में किस तरह से बदलना है, हम आपको वही समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप अच्छे से रूप ध्यान से देखे होंगे और रूप बनाने का नियम भी अगर आप लिख के अच्छे से समझे होंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके समझाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका पहला दिया गया है अहम शीघ्रम न अचलम। कह रहे हैं अहम मैं, शीघ्रम जल्दी, न नहीं, अचलम मतलब कि चलना। अचलम चल मतलब क्या होता है? चल का अर्थ चलने से ही तो होता है। कह रहे हैं मैं जल्दी नहीं चलता था, क्योंकि आपका भूतकाल है ना, मैं जल्दी नहीं चलता था, क्योंकि भूतकाल में आपको लंग लकार भूतकाल होता है ना। अब इसको आपको बहुवचन में बदलना है। यहाँ पे दिया गया है ना बहुवचन। तो अब देखिए किस तरीके से चेंज करते हैं। अब अहम का बहुवचन क्या होगा? अहम आवाम वयम। अहम का क्या हो जाएगा? वयम। वयम शीघ्रम न। अब देखिए बेटा यहाँ पे अचलम। अब अगर हमारा कर्ता चेंज हो गया तो क्रिया भी हमारी चेंज होनी चाहिए। तो अब हमारा अचलम का क्या हो जाएगा? अचलम, अचलाओ, अचलाम। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अचलाम। ये आपका हो गया अचलाम बहुवचन। ठीक है ना? आ गया समझ में ना? कह रहे हैं कि आपका ये बहुवचन में चेंज करना था। अहम का हमने इस कर्ता को जब चेंज किया तो वयम आ गया। तो जब वयम हमने जब कर्ता चेंज कर दिया तो हमारी क्रिया भी चेंज होकर के क्या हो गई? अचलाम। ये आपका किस में हो गया? बहुवचन में हो गया। कह रहे हैं हम सब जल्दी नहीं चलते थे, क्योंकि अब बहुवचन में चेंज हो गया ना तो पूरा वाक्य हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक। अब हमारा बेटा दूसरा है वयम विद्यालय अपठाम। अब बेटा देखिए, अब हमें वयम को चेंज करना और किसमें चेंज करना है? द्विवचन में चेंज करना है। आपका उत्तम पुरुष चल रहा है तो आप देख रहे हैं कि उत्तम पुरुष का ही पढ़ाया जा रहा है। तो द्विवचन में हमें चेंज करना है तो हमारा क्या होता है? अहम आवाम। द्विवचन में हमारा क्या हो जाएगा? आवाम। आवाम विद्यालय विद्यालय। अब देखिए, अब आवाम, अब हमारा क्या हो जाएगा? अब ये हमारा क्या, अब यहाँ पे अपठाम दिया गया है। अब हमारा यहाँ पे किसका? चल धातु का चल रहा था, अब यहाँ पठ धातु आ गया हमारा। अब हमारा यहाँ अपठाम का हमारा द्विवचन क्या हो जाएगा? अपठाव हो जाएगा ना, क्योंकि द्विवचन उत्तम पुरुष का हमें लिखना है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपठाव। ठीक। बेटा थोड़ा ठीक से नहीं बना था। विद्यालय, ठीक, क्या हो गया? अपठाव हो गया। ये आपका दूसरा हो गया। अब आपका ग आता है आवाम रंगमंचे अनृत्याव। अब देखिए यहाँ पे आपका नृत्य धातु और किसमें चेंज करना है? एक वचन में चेंज करना है। अब हमें आवाम, हमारा क्या हो गया? उत्तम पुरुष में आवाम का अहम हो गया। क्या हो गया? अहम। अहम रंगमंचे रंगमंचे। अब अनृत्याव का क्या हो जाएगा? अब क्या यहाँ पे अनृत्याव का क्या हो जाएगा? एक वचन में करना है ना तो क्या हो जाएगा? अनृत्याम हो जाएगा ना, क्योंकि एक वचन अनृत्याम अनृत्याव आपका होता है ना, अनृत्याम अनृत्याव अनृत्याम। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? जैसे यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ अपठम अपठाव अपठाम हो जाएगा। इसी तरह
तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, अनृत्यम, ना कि अनृत्यम, अनृत्यम। जैसे अप्ठम अप्ठाव अप्ठाम का जिस तरह पट का रूप चलता है, उसी तरीके से नृत्य धातु का आपका उत्तम पुरुष का ये रूप चलेगा। समझ में आए ना, ये नहीं कि अनृत्यम अप्ठाम नहीं होता है, अनृत्यम 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 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अनृत्यम, अनृत्यम। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे आपका क्या हो गया, अनृत्यम। अब आपका आता है घ, कह रहे अहम तरड़ ताले न अतरम। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, तर धातु मतलब कि जिसके मतलब क्या होता है, तैरना। ठीक है ना। कह रहे अहम तरड़ ताले न अतरम, इसको भी आपको बहुवचन में चेंज करना है। अब फिर आपका यहाँ पे अहम का क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा। वयम तरड़ ताले, बेटा तरड़ है, हमने ला लिख दिया है, क्या है, तरड़ ताले, तरड़, तरड़ ताले। ठीक न, अब क्या हो, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, अतरम दिया गया है ना, तो क्या हो जाएगा, अतरम अतराओ अतराम, क्योंकि हमें बहुवचन में चेंज करना है ना, तो ये अतरम का क्या हो जाएगा, अतराम। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, अतराम, आपका ये हो गया। अब आपका लास्ट अंग भी दिया गया है, वो भी एक वचन का ही दिया गया है, तो उसको आप लोग खुद करिएगा। इतना हमने समझा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक वचन में चेंज करने के लिए दिया गया है ना, आवाम रंगमंचे अनृत्याओ, तो फिर आपको एक अहम हो गया, रंगमंचे अनृत्यम हो गया। उसी तरीके से आपका लास्ट भी एक हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप लोग खुद करके देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वचन में समझाया भी है, तो अगर रंग रूप आपको समझ में आ गया है तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। बेटा अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो है क्या, संस्कृत में अनुवाद बताने जा रहे हैं। तो संस्कृत में अनुवाद आप किस तरह किया जाता है उसको आप देखिए, क्योंकि इसमें भी हमें कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना है। अगर हमारी कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। जैसे मैं कल दफ्तर गई थी, अब देखिए मैं हमारा उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्या हो गया, अहम, या माने कल होता है, दफ्तर का कार्यालय, और फिर क्या हो गया हमारा उत्तम पुरुष एक वचन अगच्छम, क्योंकि अहम के साथ अगच्छम लगेगा। ठीक, फिर आपका दूसरा है हम दोनों घर से दूर बगीचे में गए। अब हम दोनों, यहाँ पे उत्तम पुरुष आपका क्या आ गया, हम दोनों हमारा क्या हो गया, द्विवचन, हमारा अहम आवाम द्विवचन में आ गया, तो हम दोनों आवाम हो गया, घर से गृहात, दूरे, दूर का दूरे, उद्याने अगच्छाओ, क्योंकि हमारा क्या अगच्छम अगच्छाओ, हमारा यहाँ पे अगच्छाओ आ गया क्योंकि यहाँ पे आवाम था हमारा। फिर हमारा आता है हम सब नदी किनारे घूमने गए। अब हम सब का क्या हो गया, वयम हो गया। नदी किनारे नद्या, क्योंकि बहुवचन ही रहेगा। तटे मतलब कि नदी का नद्या, और किनारे का तटे, घूमने मतलब भ्रमणा, गए अगच्छाम, क्योंकि वह हमारा बहुवचन है, तो हमारी जो क्रिया लगेगी कर्ता के साथ क्रिया भी हमारी बहुवचन की होगी। फिर है मैं फल घर लाया। अब मैं क्या हो गया, ये हमारा एक वचन है और सब उत्तम पुरुष का बेटा चल रहा है। मैं फल का क्या हो गया, फलम हो गया। घर का क्या हो गया, गृहम, और लाया का क्या हो गया, आनयम, क्योंकि एक वचन के साथ हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। हमारा उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हमारा आनयम भी उत्तम पुरुष एक वचन का होना चाहिए। अब देखिए बेटा, मैं फल घर लाया। अब देखिए अहम क्या हो गया, मैं का क्या हो गया, अहम, फल क्या हो गया, फलम, फलम मतलब कि कोई इसमें छिपा हुआ है ना, क्या, मैं फल को घर लाया, तो कोई इसमें क्या हुआ, छिपा हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया, फलम। आपको ये कारक तो पढ़े हैं ना, क्या कर्ता ने कर्म को, कर्म कर रहा है ना, लाने का काम कर रहा है, तो भाई काम ही तो किया ना, तो कर्म कर रहा है ना, तो कह रहे फलम गृहम आनयम, घर, गृह मतलब घर, आनयम मतलब कि लाया, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन, तो हमारा क्या हुआ, क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन। फिर हमारा लास्ट आता है हम दोनों ने फुटबॉल खेला। अब देखिए हम दोनों, अहम आवाम, हमारा आवाम हो गया। और जो है फुटबॉल का क्या होता है, पाद कंदुकम, फुटबॉल हम पैर से खेलते हैं ना, तो फुटबॉल, फुटबॉल पैर से खेलते हैं, तो ये क्या लिखा है, पाद कंदुकम। फिर क्या दिया गया है, खेला का क्या हो जाएगा, अक्रीडाओ, क्योंकि हम दोनों हमारा क्या है, हमारा ये द्विवचन है, तो
हमारा क्या हो जाए, अक्रीडम अक्रीडाव अक्रीडाम होगा ना, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया हमारी अक्रीडाव हो जाएगी। हम दोनों ने फुटबॉल खेला, आवाम पाद कंदुका अक्रीडाव। तो बेटा ये आपका संस्कृत में अनुवाद था। इसके अतिरिक्त आपके और जो भी हैं प्रश्न दिए गए हैं, सब इसी आपके रूप पे आधारित दिए गए हैं, सब उत्तम पुरुष के हैं। तो हमने आप अच्छे से बोलना भी सिखा दिया, आप अनुवाद ही बता दिया। हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे बच्चों को समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो देखकर जो नहीं समझने की कोशिश करिएगा। अगर उसके बाद भी कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। धन्यवाद।